रही है, जहां बड़ी खबर यह है कि बूंद बूंद को अब पाकिस्तान तरसने वाला है, क्योंकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, पाक का जल संकट और भी ज्यादा गहरा होने वाला है, क्योंकि कुनार नदी का पानी मोड़ने का अफगानिस्तान ने यह बड़ा फैसला ले लिया है। आपको बता दें, इससे पहले भी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस वक्त भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान एक एक बूंद पानी को तरस रहा था। अब वहीं अफगानिस्तान ने भी एक बड़ा झटका दे दिया है। पाकिस्तान जो खुद की हरकतों की वजह से बार बार मुंह की खाता, अगर युद्ध स्तर पर बात करें तो पाकिस्तान एक तरफा नहीं बल्कि चारों तरफ से घिरा हुआ है। बात करें अगर अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की मार खा रहा है पाकिस्तान, इधर से भारत की मार खा रहा है। चाइना भी एक तरफ जहां अपने आप को दोस्त दिखाता है, तो वहीं जैसे ही मौका मिलता है चाइना पलट के पाकिस्तान को सांप की तरह डस लेता है। अगर बात करें रशिया या फिर अमेरिका की, तो इन दोनों के भी पिछलग्गू बनने की कोशिश करता है पाकिस्तान, उसमें भी बार बार पाकिस्तान को झटके लगते हैं। लेकिन इस बार जो पाकिस्तान को झटका लगा है, उसके बाद पाकिस्तान के लोगों में जो त्रासदी आने वाली है वो तो होगी ही, लेकिन पाकिस्तान की जो सरकार है, शहबाज शरीफ की सरकार और आसिम मुनीर, जिसने अभी CDF का पद संभाला है, लेकिन उसको वहां की जनता, वहां की आवाम कितना सपोर्ट करेगी ये समझते हैं। हमारे साथ हमारे साथी पत्रकार ऋतिक मौजूद है, ये आपको तमाम अपडेट्स देंगे। ऋतिक, अब जिस तरीके से अफगानिस्तान से पाकिस्तान को ये बड़ा झटका लगा है, कैसे पाकिस्तान अपने आप को संभालेगा? देखिए, पाकिस्तान संभाल तो पाएगा नहीं खुद को, क्योंकि ये दो तरफा मार है। एक तरफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सिंधु जल समझौता है उसको बंद कर दिया। उसे रद्द करने के बाद अब एक और देश यानी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को झटका दिया। दरअसल पाकिस्तान के सामने पानी का जो संकट है वो और अब गहरा होने वाला है, क्योंकि एक तरफ भारत ने सिंधु जल समझौते को रोका, उसके बाद वो बूंद बूंद को तरसा। दूसरी तरफ, हालांकि उस वक्त पाकिस्तान छटपटाया, लेकिन वो बात अलग है कि अब जहां एक और इंडिया ने उसको झटका दिया था, तो अब पीछे से पाकिस्तान ने भी झटका दिया। यानी दो तरफा मार पाकिस्तान के सामने इस बार चुनौती के तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान के सामने पानी का संकट गिराने वाला है। क्योंकि भारत ने जो सिंधु जल संधि को रोका था, उसके बाद अब अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है, उसने कुनार नदी पर जो डैम है उसके पानी को मोड़ने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया। यानी कि अगर जैसे ही कुनार नदी का जो डैम बना हुआ है, उस कुनार नदी के पानी को अगर उसने मोड़ा, तो इससे ये होगा कि पाकिस्तान में वो पानी जाएगा नहीं। इससे वहां के लोगों को बूंद बूंद तरसने पर अफगानिस्तान मजबूर करेगा। हालांकि जाहिर तौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच अभी तनाव की स्थिति है, वैसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी है, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान एक अच्छा बॉन्ड शेयर कर रहा है इस वक्त। लेकिन इससे पहले हमने देखा है ऋतिक कि किस तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो दोस्तों की तरह रह रहा था। लेकिन जो पाकिस्तान भारत जिससे उसका जन्म हुआ है, उसके साथ, उसी भारत के साथ वो बार बार नापाक हरकतें करने की कोशिश करता है। वहाँ के जो आतंकवादी जो है, भारत को कहीं ना कहीं बार बार टारगेट करने की कोशिश जरूर करता है। हालांकि भारत बार बार मुंह तोड़ जवाब देता है, उसी तरीके से वो अफगानिस्तान को भी बार बार टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। अब मुताकि जब भारत आए थे अफगानिस्तान से, और जब वो भारत में मौजूद थे, उस वक्त अफगानिस्तान पर जो है हमले किए गए, तो कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि अफगानिस्तान जो है उसी का जवाब, मुंहतोड़ जवाब जो है वो अब दे रहा है। देखिए, अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ पल्लवी बहुत ज्यादा तनाव इसलिए भी बढ़ा क्योंकि इसके पीछे का एक कारण रहा। दरअसल ये रिश्ते कभी पास्ट में यानी इतिहास में बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन अब अफगान और पाकिस्तान एक दूसरे को देखने को भी राजी नहीं है। देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और दरअसल अक्टूबर 9 तारीख को पाकिस्तान द्वारा काबुल में कथित हवाई हमलों के बाद तनाव बढ़ा था, और इसके जवाब में तालिबान लड़ाकों ने सीमा पार कार्रवाई की थी, यानी पाकिस्तान में घुसकर वहां पर हमला किया था। और इसमें करीबन 58 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने और 20 सुरक्षा चौकियों के नष्ट होने की बात कही गई थी। यानी कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने जब अफगानिस्तान को छेड़ने की कोशिश की, तो अफगानिस्तान में घर में घुसकर पाकिस्तान को, जैसे भारत ने घर में घुसकर पाकिस्तान को मारा था, पटकनी दी थी। हालांकि पाकिस्तान कभी एक्सेप्ट करेगा नहीं, भिखमंगा है वो, लेकिन अफगानिस्तान ने भी घर में घुसकर पाकिस्तान को पटखनी दी थी। उसमें करीबन 58 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर थी और 20 सुरक्षा चौकियों के नेस्ते नाबूद होने की खबर मिली थी। लेकिन अब इस बीच ये भी जानना जरूरी है कि पाकिस्तान के लिए कुनार नदी का पानी क्यों अहम हो जाता है, क्योंकि जैसे ही अफगानिस्तान कुनार नदी का पानी रोकेगा, पाकिस्तान कहीं ना कहीं छटपटाएगा, क्योंकि एक तरफ सिंधु जल समझौता रद्द, दूसरी ओर अब इधर से कुनार नदी का पानी रोक रहा है डैम अफगानिस्तान में। तो कहीं ना कहीं ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए, पाकिस्तान में करीब 480 किलोमीटर लंबी कुनार नदी पाकिस्तान के चित्राल क्षेत्र से निकलती है, यानी पाकिस्तान से निकलती कुनार नदी।
फिर अफगानिस्तान के कुनार और नांगरहार प्रांतों से होकर ये बहती है और दोबारा पाकिस्तान में एंटर कर सिंधु नदी प्रणाली में एंटर कर जाती है, यानी उसमें शामिल हो जाती है। यानी कि पाक से ही उसका उद्गम होता है, अफगान जाती है और फिर अफगान से पाकिस्तान लौट आती है और काबुल नदी के साथ मिलकर ये उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के बड़े हिस्से के लिए बेहद अहम जल स्रोत है। अगर इसको रोका गया तो वेस्टर्न पाकिस्तान की तरफ तबाही बच सकती है। तो आपने समझा कि किस तरीके से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो है वो लगातार टेंशन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन एक सवाल जो अब उठने लगा है वो भी समझना बेहद ही ज़रूरी है। ऋतिक, आपसे समझना चाहेंगे, हालांकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक समय में बहुत अच्छे दोस्त रहे, दोनों जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से अफगानिस्तान ये बड़ा एक्शन ले रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, कुनार नदी का पानी जो है वो बंद करने की जो बात कह रहा है, आखिर कुनार नदी का पानी पाकिस्तान के लिए इतना अहम क्यों है? पाकिस्तान के लिए अगर देखा जाए कुनार नदी का पानी इसलिए भी अहम है क्योंकि करीबन 480 यानी मान के चलिए 500 किलोमीटर के आसपास कुनार नदी जो लंबी कुनार नदी है वो पाकिस्तान के चित्राल क्षेत्र से निकलती है। वहाँ से उसका उद्गम है पाकिस्तान के चित्राल क्षेत्र से और फिर ये अफगानिस्तान के कुनार और नांगरहार प्रांतों से होकर बहती है और फिर दोबारा पाकिस्तान में प्रवेश कर सिंधु नदी प्रणाली जो है उसमें शामिल हो जाती है। यानी कि पाकिस्तान से ये इसका उद्गम है, चित्राल क्षेत्र है और उसके बाद ये अफगानिस्तान जाती है और अफगानिस्तान के नांगरहार और साथ ही साथ कुनार के क्षेत्र में जाने के बाद ये वापस से पाकिस्तान में ही एंटर करती है सिंधु जल प्रणाली में और नदी प्रणाली में और उसके बाद काबुल नदी के साथ मिलकर ये उत्तर यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान के बड़े हिस्से के लिए बेहद इंपॉर्टेंट जल स्रोत है। अगर ये बंद हुआ पाकिस्तान में हाय हाय हो जाएगा, नहीं पाकिस्तान में त्राहिमाम मच जाएगी पल्लवी। और ये खेती, पीने के पानी और बिजली उत्पादन को भी सहारा देता है कुनार नदी का पानी। तो ऐसे में अगर हम बताएं तो कुछ दावे ये भी सामने आ रहे हैं कि तालिबान का ये अहम कदम यानी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का ये अहम कदम सीधे पाकिस्तान को एक तरीके से पानी के लिए बूंद बूंद तरसाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पानी के प्रवाह को ये कम करेगा जैसे ही ये कुनार नदी डैम को वहां पे पानी रोकेगा अफगान। और वहीं तालिबान प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान की आपत्तियों को खारिज भी करते हुए इसे संप्रभु अधिकार बताया और कहा है कि पाकिस्तान बेवजह शोर मचा रहा है। यानी अफगान ने कहा है कि खामखा ये जो हालात, मतलब पाकिस्तान, आपने देखा होगा पाकिस्तान अगर कोई मामला हो भी नहीं तो वो फालतू का वहां पे वाहवाही बटोरने लगता है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को उसने बुलाने की कोशिश की है पाकिस्तान ने। अब इस परियोजना का वक्त पाकिस्तान के लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ, ऑपरेशन सिंधु हुआ, उस बीच भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द किया, ये सालों से चलता आ रहा था और उसके बाद उसे निलंबित किया। 12 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते बिल्कुल और स्वतंत्रता टॉक जो है वो एक साथ नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह साफ कहा गया था और जब सिंधु जल समझौता रद्द हुआ उस वक्त भी पाकिस्तान जो है बेहद बुरी तरीके से छटपटाते हुए नजर भी आया और पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसके अलावा जो वहाँ की खेती है, वहाँ के जो लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, सारी चीजें प्रभावित हुई। लेकिन अब अफगानिस्तान जो ये बड़ा एक्शन ले रहा है, इसके बाद वो कहते हैं ना कि बिल्कुल जान जो है वो हलक में आ जाने वाली है पाकिस्तान की। नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा था कि आतंकवाद, एक तरफ आतंकवाद और एक तरफ जो संधि बंटवारा है वो एक साथ नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जिस तरीके की नापाक हरकत कर रहा है, पाक ने नापाक हरकत की है, तो फिर पानी रोकेंगे हम। और उसके बाद अगर हम बताएं तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुनार नदी का पानी जब रुकेगा तो पाकिस्तान पर जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये बनती है कि पाकिस्तान क्यों ना कहीं एक हाय हाय तौबा मचने वाली है। बिल्कुल ऋतिक, ये तो हम समझ ही रहे हैं, लेकिन अब हम आपसे ये भी आगे समझना चाहेंगे। आपने तमाम चीजें समझी कि अफगानिस्तान जो है वो पानी रोक देगा, इससे पहले जो है वो सिंधु जल समझौते के तहत भारत ने पानी रोक दी। लेकिन ये भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर जब अफगानिस्तान जब ये पानी रोक देगा, ये बड़ा फैसला ले लेगा, तो आखिर पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, क्योंकि कुनार नदी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के चित्राल जिले में हिंदू कुश पहाड़ी बहुत फेमस है, बहुत ओल्ड है सिंधु घाटी की सभ्यता में, और ऐसे में वहां से निकलती है और अफगानिस्तान में बहती है। अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान में नदी के एंट्री करने से पहले कुनार नदी पर बांध बना देता है, डैम बना देता है, तो इससे पाकिस्तान को सिंचाई, पीने का पानी और बिजली उत्पादन के लिए परेशानी हुई, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन सबसे भारत ने बंद किया तो पाकिस्तान जो है उससे अफेक्ट हुआ। बिल्कुल, और अब अफगानिस्तान भी
लिए पाकिस्तान को यहाँ पर कहीं ना कहीं घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है, पूरे तरीके से एक रणनीति बनाई जा रही है। और इससे भी सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत के सिंधु जल संधि के उलट पाकिस्तान का अफगान के साथ इन पानी के बंटवारों को लेकर कोई संधि नहीं है। यानी सिंधु, ये जानना दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है, सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, करार हुआ था, लेकिन कुनार नदी का जो समझौता है ये अफगान और पाकिस्तान में नहीं हुआ है। यानी अफगानिस्तान जब चाहे कुनार का पानी रोक सकता है। तो ऐसे में अफगानिस्तान ने बड़ा दिल दिखाते हुए पाकिस्तान को, भिखमंगे पाकिस्तान को पानी दिया था, लेकिन अब पाकिस्तान अगर अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है तो अफगानिस्तान ने कदम उठाया है कि भाई हम पानी रोक देंगे। तो ऐसे में अगर आप देखें तो तालिबान को पीछे हटने के लिए मजबूर करने को कोई तुरंत रास्ता नहीं है इस पूरे मामले के बाद। तो ऐसे में अगर आप पूरे मामले को देखें तो यहां पर यह भी जानना बहुत जरूरी बन जाता है कि एक सवाल उठता है यहां पर, बिल्कुल, कि अफगानिस्तान का जो है वो फैसला क्या हो सकता है आने वाले समय में, क्या लगता है ऋतिक? देखिए, अफगानिस्तान का फैसला कहीं ना कहीं शायद इस पहल को शुरू तो किया गया है, लेकिन अफगानिस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के आर्थिक आयोग की तकनीकी समिति की एक बैठक में कुनार नदी से नंगरहार में दारूटा बांध तक पानी ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। एक बार लागू होने के बाद इस प्रोजेक्ट से अफगानिस्तान के नंगरहार में कई कृषि भूमि को प्रभावित करने वाली पानी की कमी को दूर करने की उम्मीद भी है, और ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पानी के बहाव को प्रभावित कर देगा। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा हम देखें तो इसके लिए पूरी तरीके से अफगान की तालिबान सरकार जो है उसने पूरा एक रोड मैप तैयार किया है, पूरे तरीके से इस पर मीटिंग हुई है, किस तरीके से वहां पाकिस्तान में एंट्री जो पानी हो रही है, कुनार नदी का पानी जा रहा है, उसको रोके कैसे। तो ऐसे में पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए अफगानिस्तान ने ये पहल की है, ये शुरुआत की है, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका मैं कहूंगा कि एक तरफ भारत ने तो दिया ही था ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंधु जल समझौते को खत्म करके, लेकिन दूसरी ओर पानी के लिए अब अफगानिस्तान पाकिस्तान को तरसाएगा। तो पल्लवी, एक बात इसमें ऐड मैं और करना चाहूंगा क्योंकि दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है इस पूरे मामले पर। देखिए, जब सिंधु जल समझौते को बंद किया था भारत ने, पाकिस्तान ने उस वक्त कहा था कि हमारा करार था भारत से, भारत ने हमको झटका दिया। अब क्या करेगा अफगानिस्तान के सामने, क्योंकि यहाँ तो कोई संधि भी नहीं है कुनार नदी को लेकर। तो अगर यहाँ पर सबसे ज्यादा डिमेरिट पाकिस्तान के लिए है और सबसे बड़ा ड्रॉबैक पाकिस्तान के लिए है कि वो अफगान पर दबाव बना भी नहीं सकता, क्योंकि उसने भारत पर बनाने की कोशिश की थी सिंधु जल समझौते के दौरान। हालांकि भारत ने क्लियर कर दिया, भाई आतंकवाद को पनाह दोगे तो हम पानी अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जाकर जो है पूरा रोना रोया था। आप अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जा भी तो नहीं सकते ना, आपके पास कोई डील नहीं है, कोई करार नहीं है, आपने कोई समझौता साइन नहीं किया है अफगानिस्तान के साथ। ही तो अफगान ने अपना बड़ा दिल दिखा के आपको पानी दिया था, लेकिन आप ना इधर के हुए ना उधर के हुए, तो अब जाइए। हालांकि जो है पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत रोना रोया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गए जरूर, लेकिन भारत जो है अपनी बातों पर अडिग रहा और अब भी सिंधु जल समझौता जो है वो रद्द ही है। पाकिस्तान ने मजबूर करने की पूरी कोशिश की भारत को, लेकिन भारत जो है अपने बातों पर, अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, जो उन्होंने शब्द कहा कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं होगा, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, तो उस पर वो अडिग रहे। अब पाकिस्तान ने भारत को मजबूर करने की हालांकि पूरी कोशिश जरूर की थी, लेकिन अफगानिस्तान को वो कैसे जो है वो रिझाने की कोशिश करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी कोई पॉइंट नहीं है कि वो अफगानिस्तान को जो है वो डरा सके, गीदड़ भवकी दे सके, कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं बचता है। तो अब अफगानिस्तान अगर ये बड़ा फैसला ले लेता है तो पाकिस्तान कैसे अफगानिस्तान को रिझाएगा या उसके कदमों में जाकर गिर जाएगा, ये देखना अभी बाकी है। जो कुछ भी अपडेट आएगा हम अब तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।